गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं इस समय। डेप्रिसिएशन चैप्टर कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अकाउंटेंसी के बेस पे अगर हम एंट्री की बात करें, पोस्टिंग की बात करें तो बहुत इजी होता है। और डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूर्णतया हमारी सराउंडिंग में दिखता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो होता ही है, आगे के क्लासेस में भी, हायर स्टडीज में भी, और आप जब कोई भी बिजनेस, जॉब, जो भी, वहाँ भी आपके लिए ज़रूरत की चीज़ होती है। आप जब भी वीडियो देखते हो तो आपको जो जो प्रॉब्लम लगती हो आप उसे कॉपी पे नोट किया करो। रिपीट कुछ घंटे के बाद, एक दिन के बाद फिर आप वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार में देखने से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, 2 बार 3 बार तो देखना ही चाहिए। इस तरीके से जब आप करेंगे या हर चैप्टर के लिए, तो आपके हर चैप्टर ऐसे स्ट्रांग होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे या थोड़ा बहुत देखें या ऐसे भगा भगा के लगे देखने, फिर तो नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आपको जो भी लेक्चर दिया जाता है उस चैप्टर से रिलेटेड होता है। क्या पता आपने वीडियो को भगाया 2 मिनट के लिए, उस 2 मिनट में उस चैप्टर से जुड़ी हुई बहुत खास बात बताई गई हो, तो आपके लिए लॉस हो जाएगा ना। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को 2 मेथड पढ़ना है, एक फिक्स मेथड, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स मेथड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम लोग लास्ट वीडियोज में देखे। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, और इस मेथड को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो प्रॉब्लम होगी आप पूछते रहेंगे। इस मेथड में जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो बैलेंस बीडी के अमाउंट पे चार्ज होता है, जबकि फिक्स मेथड में जो बैंक का अमाउंट होता था, जो परचेज अमाउंट होता था, उस अमाउंट पे चार्ज होता था। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आप ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स 90,000 ईच, यानी कि 10 ट्रक उसने लिया है। एक ट्रक 90,000 रुपये का है। 1 अप्रैल 2011 ऑन 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। एक ट्रक उसमें इन्वॉल्व था, एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, और 56,200 इसका इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ। समझ लो सेल प्राइस है, क्योंकि कंपनी से इतना पैसा मिला। ऑन द सेम डे अनदर ट्रक वाज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ ₹1 लाख, और कंपनी ने सेम डे 1 लाख रुपए का ट्रक और खरीद लिया। द कंपनी राइट ऑफ 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कंपनी मेंटेन द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, यानी इनका ईयर यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, और 31 दिसंबर 2014 तक 4 साल का अकाउंट प्रिपेयर करना है। 2 तरह के ईयर होते हैं, 2 तरह के ईयर होते हैं, 2 तरह के ईयर होते हैं। वैसे तो ईयर 3 टाइप के बोले गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैलेंडर ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च। वैसे तो हमारी अकाउंटेंसी में 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही चलता है, क्योंकि वही ईयर माना जाता है। लेकिन अगर जब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 बातों को देखो, कौन सा मेथड है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, और ईयर क्या है। 3 बातें देखी जाती हैं। तो मेथड, रेट और ईयर, 3 चीजें होती हैं इस तरीके से। तो जब ईयर की बात आती है, तो ये वाला ईयर है कि ये ईयर,
यानी आप जब एंड ऑफ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31 मार्च की बजाय क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर। तो साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर यहाँ पे माना गया है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2011 टू बैंक 90,000 का एक ट्रक है तो 10 ट्रक हो गए 9 लाख रुपए के। और एंड ईयर होगा इस क्वेश्चन में 2011 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन। तो अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ होते हैं, यानी कि 9 लाख का 20% 9/12। तो जब तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो 1,35,000 आएगा। अभी आपका जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है वो अक्टूबर 2013 में हुआ है। तो अभी डेप्रिसिएशन $1,53,000। फर्स्ट अक्टूबर 2013 को एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, यानी ये 10 ट्रक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें 10 ट्रक है, यानी 1 ट्रक और 9 ट्रक। तो 6,12,000 में 1 ट्रक की कॉस्ट हो गई 61,200 और 9 ट्रक की कॉस्ट हो गई ये जो ट्रक है 61,200 का, ये 1 अक्टूबर 2013 में एक्सीडेंट हो गया और इसको सील कर दिया गया, यानी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। तो 2013 1 अक्टूबर आपको बैंक से मिला था पैसा, इंश्योरेंस कंपनी से मिला था 56,000
200। इसको कह सकते हो लॉस बाई एक्सीडेंट। 56,200 लॉस बाई एक्सीडेंट। और इसका डेप्रिसिएशन 61,200 20%। जनवरी से अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ का। नाइन 9180 कैलकुलेशन ऑन एक्सीडेंट ट्रक। $61,200 9180 इसकी वैल्यू हो गई क्लेम रिसीव 56,200। लॉस हुआ कम पैसे का, पैसा मिला आपको ज्यादा, तो रिवर्स लेस हो जाएगा। आपको प्रॉफिट हो गया नो 4,180 2 ईयर। बाकी सेम डे उसने एक ट्रक ले लिया, सेम डे ट्रक ले लिया 1 लाख का। $5,50,800 का 20%। $1,20% 3 month। $1,15,160 बाई बैलेंस CD 8
1 4 6। एक लाख 27,000। बच्चों ये 5 lakhs है। $4,28,512। अब इस क्वेश्चन के बेस पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपका और स्ट्रांग हो सकता है और आपको समझना चाहिए। तो बच्चों ये दोनों मेथड कंप्लीट हो गए। आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है आप पूछेंगे ही, लेकिन आप प्रैक्टिस भी करेंगे, आपके समझ में आएगा, जरूर आएगा। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे।